हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी मैडनेस लव एपिसोड 56। कहानी का टाइटल है एक और शौक, द मेमोरी लॉस। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। एक्सीडेंट के बाद ऋषि की हालत खराब हो चुकी थी। वो कभी यहाँ तो कभी वहाँ भाग दौड़ में लगा हुआ था। बेचारे को खाने तक का टाइम नहीं मिल पा रहा था। अपने एक लौते लाडले भाई और पीहू की इस हालत में देख ऋषि बहुत परेशान हो रहा था। उसे ये एक्सीडेंट होना बहुत ही अजीब लग रहा था, इसलिए उसने हॉस्पिटल से टाइट सिक्योरिटी लगा दी थी और पुलिस को अच्छे से ट्रक ड्राइवर को ढूंढने के लिए भी कह दिया था, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद ट्रक ड्राइवर भाग गया था। अक्षय और पीहू के इलाज में कोई कमी न रहे, इसलिए ऋषि सब कुछ बहुत ध्यान से खुद देख रहा था। लेकिन उसके होश तब उड़े जब उसने आरुषि को वहां देखा। आरुषि अक्षय और ऋषि के साथ एक ही कॉलेज में पढ़ती थी। आरुषि अक्षय को बहुत पसंद करती थी। उसने अपने दिल की बात अक्षय से कही थी। अक्षय ने उसे ये कहकर मना कर दिया था कि आरुषि उसके टाइप की नहीं है। इस बात से आरुषि को बहुत गुस्सा आया था, क्योंकि आरुषि कॉलेज में बहुत ही पॉपुलर और स्मार्ट लड़कियों में से एक थी। अक्षय की रिजेक्शन के कारण कॉलेज के बहुत सारे लड़कों ने उसकी बहुत इंसल्ट करी थी, इसलिए उसने अक्षय से कहा था उससे इस बात का वो बदला जरूर लेगी। अक्षय का एक्सीडेंट होना और अचानक आरुषि का उसके सामने आना ऋषि को बहुत ही अजीब लग रहा था, क्योंकि इस वक्त वो हर किसी पे शक कर रहा था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ऋषि का इतना रूड बिहेव देखकर आरुषि को समझते देर नहीं लगी कि वो क्या सोच रहा है, लेकिन आरुषि ने ऋषि की बातों का जवाब बहुत ही रिलैक्स होकर और मुस्कुराते हुए दिया। माफ कीजिएगा मिस्टर ऋषि, आपके ख्याल से एक डॉक्टर को कहाँ होना चाहिए? मैं एक डॉक्टर हूँ और हॉस्पिटल में अपनी ड्यूटी कर रही हूँ। आरुषि का ये बिहेव देखकर ऋषि को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। वो आरुषि से बहस करने लगा, यहाँ तक कि उसने आरुषि को अक्षय का केस हैंडल करने से भी मना कर दिया। तुम मेरे भाई की डॉक्टर थी, लेकिन अब नहीं रहोगी। अभी के अभी मैं अक्षय के लिए किसी दूसरे डॉक्टर को बुलाऊंगा, समझी तुम? ऋषि की बातें सुनकर आरुषि को बहुत बुरा लगा, लेकिन फिर भी आरुषि शांत रही, क्योंकि वो समझती थी ऋषि इस वक्त परेशान है। लेकिन देखिए मिस्टर ऋषि, मैं समझती हूँ कि आप परेशान हैं, लेकिन अक्षय मेरा पेशेंट है और उसकी हेल्थ का डिसीजन और ये काम सिर्फ मैं और मेरी टीम ही लेंगे, आप नहीं। इससे पहले ऋषि कुछ कहता, आरुषि वहां से चली गई। आरुषि को देखकर ऋषि को बहुत टेंशन हो रही थी और उसकी टेंशन अब और भी ज्यादा बढ़ गई थी। वो चैन से बैठ भी नहीं पा रहा था। हर वक्त उसकी नजर आरुषि पे थी। रात के 2 बज चुके थे। पीहू और अक्षय की फैमिली भी सभी परेशान और थके होने के कारण वजह से वहां पर आराम कर रहे थे। ऋषि इन सब में टेंशन में कहीं आरुषि अक्षय के साथ कुछ कर ना दे, ये सुकून के कारण रात के 2 बज चुके थे। पीहू और अक्षय की फैमिली में सभी परेशान और थके होने की वजह से आराम कर रहे थे और ऋषि इस टेंशन में कि कहीं आरुषि अक्षय के साथ कुछ कर ना दे, सुकून से बैठ भी नहीं पा रहा था। ऋषि ने आरुषि को एक नजर रखने के लिए अपना एक आदमी लगा दिया था और ये जानकर कि आरुषि पीहू के रूम में गई है, वो भागकर पीहू के रूम में आया। वह आरुषि को देखकर वो गुस्से से लाल पीला हो गया। तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? क्या करना चाहती हो तुम पीहू के साथ? कहीं तुम इसे नुकसान पहुंचाने? ऋषि की इतनी उल्टी और जली घटी बातें सुन आरुषि चिढ़ गई और वो कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन पीहू की हालत देखकर वो शांत रही। मिस्टर ऋषि, ये एक पेशेंट है और ये एक पेशेंट का रूम है, बिहेव योरसेल्फ। ऋषि दोबारा कुछ नहीं कहता है, इससे पहले वहाँ एक नर्स आ जाती है। उसने आरुषि को उसकी हेल्प करने के लिए कहा और क्योंकि आरुषि कुछ टाइम के लिए उस नर्स की जगह पीहू की देखभाल कर रही थी,
आपको अब कुछ भी कहना है मिस्टर ऋषि, आई नो आप परेशान हैं और आपको मुझ पर भरोसा भी नहीं है, पर आपको मुझ पर भरोसा करना भी होगा। ये आपके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरी पहली प्रायोरिटी मेरा पेशेंट है। पर्सनल इमोशंस बाद में। बीते वक्त में जो भी कुछ हुआ मैं उसे भूल चुकी हूँ। फिलहाल मैं अपने भाई की डॉक्टर हूँ और मैं अपनी पूरी टीम के साथ ये कोशिश कर रही हूँ कि आपके भाई को बेहतर ट्रीटमेंट देने में। आई होप आप इस बात को अच्छे से समझ रहे होंगे। आरुषि ने ऋषि की हर बात, हर डाउट का जवाब देकर वहाँ से चली गई। आरुषि की बातों से ऋषि को अपनी गलती रियलाइज हुई। सुबह हो चुकी थी। आरुषि हॉस्पिटल के टेरेस पे खड़ी ताज़ा हवा के मज़े ले रही थी। तभी ऋषि आरुषि के सामने कॉफ़ी का कप करते हुए बोलता है, आई एम सॉरी, कल मैंने तुम्हारे साथ बहुत कुछ अजीब सा बिहेव कर दिया था। उस मिसबिहेव के लिए मैं तुमसे सॉरी कहता हूँ। मैं अपने वार्ड में वापस तो नहीं ले सकता मैं अपने वर्ड वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन ये ज़रूर कह सकता हूँ कि दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा। प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। ऋषि को ऐसे देख आरुषि हंसने लगी। हम बिल्कुल नहीं बदले। अभी भी हर बात को इतना सीरियस ले लेते हो। मैं समझती हूँ कि अक्षत और पीहू के एक्सीडेंट को लेकर काफ़ी परेशान हो। देखा मैंने कल जब तुम हॉस्पिटल में हर जगह सिक्योरिटी लगवा रहे थे। चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ और तुम्हारी बातों का बुरा भी नहीं माना। उन सारी बातों को मैं भूल चुकी हूँ। अरे यार, मैं एक डॉक्टर हूँ। अगर पेशेंट के घर वालों की बातें इतनी दिल पे लेने लगी ना तो यार कैसे चलेगा। डॉक्टर्स को तो ये सब सहना ही पड़ता है। आरुषि की मस्ती भरी बातें सुनकर ऋषि हंसने लगा। वो दोनों आपस में बात कर रहे थे कि तभी दिनेश भागा भागा आया और उसने बताया कि अक्षय और पीहू को होश आ गया है। ये सुनकर आरुषि और ऋषि भागे हुए आए, लेकिन वो देख के सब चौंक गए। अक्षय और पीहू अपने अपने रूम से बाहर आ गए थे। नर्स उन्हें रेस्ट के लिए कहते हैं उन्होंने रूम में ले जाने लगे, लेकिन सबके होश तब उड़ गए जब अक्षय और पीहू आमने सामने से एक दूसरे को देखे बिना ही गुजर गए, जैसे वो दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं थे। अक्षय और पीहू ने एक दूसरे को देखा तक नहीं। जब डॉक्टर्स ने अक्षय और पीहू को चेक किया, उनसे बात की, तब उन्हें पता चला कि वो दोनों अपनी कुछ सालों की याददाश्त खो चुके हैं। उन्हें याद ही नहीं कि पिछले साल या पिछले दिनों में उनके साथ क्या हुआ है। अक्षय और पीहू एक दूसरे को भूल चुके थे। अब वो दोनों एक दूसरे से पूरी तरीके से अनजान थे। तो फ्रेंड्स, क्या लगता है आपको? क्या सच में ये मेमोरी लॉस इन दोनों को अलग कर देगा? अब क्या होगा कहानी में आगे? क्या हो जाएंगे हमारे ये दो प्यारे लव बर्ड्स अलग? क्या आने वाला है फिर कोई नया तूफान? आगे की कहानी जानने के लिए स्टोरी में बने रहिए और सुनते रहिए मैग्नस लव, सिर्फ दुनिया